Jai Hind aspirants, Arubi Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic। तो आज हम बात करेंगे भारत और चाइना के बीच में हुई एक नई डिप्लोमेटिक टॉक्स। सो बेसिकली इट वाज अ WMCC मीटिंग। तो उसके अंदर चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। स्टार्ट करते हैं। यस, इंडिया और चाइना आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे बीच में रहती है बॉर्डर्स को लेके। तो यस, वही हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना जो अभी हमारी मीटिंग हुई WMCC मीटिंग, उसके अंदर एग्री किया है दोनों ने कि हम सब्सटैंशियल प्रिपरेशंस करेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है बाउंड्री क्वेश्चन, एंड न्यू दिल्ली के अंदर वो मीटिंग होगी, दैट इज इन लेटर इसी साल के अंदर अंदर। इंडिया और चाइना की जो मेन फोकस रहा हमारे इस मीटिंग के अंदर, दैट वाज रिलेटेड टू जो बॉर्डर के अराउंड हमारे टेंशन है, क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन डन, एंड साथ ही में ट्रांस बॉर्डर रिवर्स कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो ये सारे के सारे मुद्दे रहे जिनके बारे में बात हुई। आप सब जानते हैं कि दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो रोकी गई थी 2020 में, अब फाइनली जनवरी से जो है ये वापस स्टार्ट हो गई। तो ये सारी जो बातें हुई दैट वाज इन द बीजिंग, जब वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो मैं आपको कह रही हूँ WMCC मीटिंग, तो उसका फुल फॉर्म यही है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, पर्टिकुलरली इट इज फॉर द इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। उसके अंदर ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो स्टेटमेंट आई है मीटिंग के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जो मीटिंग रही है दैट इज द पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर रहा है, और दोनों साइड जो है कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू कर रही है सिचुएशन को, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे बात हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मींस इन शॉर्ट वी कैन से दैट इज द बॉर्डर एरियाज। देन तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहाँ पे कहती है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम चाहते हैं बॉर्डर एरियाज के अंदर, क्रिटिकल स्मूथ डेवलपमेंट होनी चाहिए बायलैटरल रिलेशंस के अंदर। दोनों साइड्स ने अलग अलग मेजर्स और प्रपोजल्स रखे हैं एक दूसरे के सामने, एंड फॉर द पर्टिकुलर डिसीजन एंड 23rd मीटिंग फॉर द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, सेम इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन जो दिसंबर 2024 में हुई थी, एंड बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए ही हमेशा से इसमें काम किया जा रहा है, बिकॉज वेन एवर इट इज अबाउट इंडिया एंड चाइना द मेन इशू इज ओनली वन एंड ओनली वन, दैट इज द बॉर्डर इश्यूज। जो इंडियन डेलीगेशन थी वो जो लीड कर रहे थे दैट वाज इन द गौरंगलाल दास, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ईस्ट एशिया इन द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। चाइनीज डेलीगेशन को लीड कर रहे थे होंग लियांग, जो कि डायरेक्टर जनरल है ऑफ द बाउंड्री एंड ओशियनिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डवाल, हम जानते हैं पहले भी कुछ मीटिंग्स के अंदर हम बात कर लेते कि जब अजीत डवाल मिले थे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से, वो भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों कंट्रीज के, एंड दिसंबर लास्ट ईयर जब मिले थे, करेक्ट, एंड उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इनकी मीटिंग हुई थी कजान के अंदर अक्टूबर के अंदर। उसके बाद दिसंबर के अंदर मिलते हैं अजीत डवाल और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। उस पर्टिकुलर टाइम पे भी काफी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स हमें देखने को मिली थी। देन जो नेक्स्ट मीटिंग है वो इस साल के एंड में माना जा रहा है कि कराई जाएगी, एंड यस द प्रिपरेशंस आर ऑल गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। जब डवाल और वांग यी की मीट हुई थी, फर्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीट थी सिंस, जब से आपको याद है बॉर्डर एरियाज के अंदर 2020 में जब से बॉर्डर एरियाज के अंदर जो दोनों की मिलिट्री स्टैंड ऑफ ये सब चल रहा था, उसके बाद पहली बार ये मीटिंग हुई थी। तो दोनों ने ही उसके अंदर भी यही बात की थी कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है कि हमें पॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव है उसको मेंटेन रखना होगा, बायोलेटरल टाइज को बहुत ही फेयर रखना पड़ेगा, रीजनेबल होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क हमें तैयार करना होगा, ताकि जो बाउंड्री क्वेश्चंस है, बॉर्डर क्वेश्चंस है, उनको प्रॉपरली हम क्या कर सके, उनको मैनेज कर सके, एंड जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे शांति बन सके। उसके बाद जनवरी में फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ये जाते हैं, ये मिलते हैं काउंटर पार्ट से अपने चाइना के अंदर। देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ये भी मिलते हैं वांग यी से, जब G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग चल रही थी जॉन्सबर्ग के अंदर। अभी रिसेंटली आप सबको याद होगा एक पॉडकास्ट हुआ था लेग्स फ्रिडमैन और PM मोदी जी का। उसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से जब क्वेश्चन पूछा गया ऑन द चाइना, तो उन्होंने यही कहा कि दोनों जो साइड्स है उनके लिए बहुत ही जरूरत है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी के
के लिए हमें अपने बीच में जो है रिलेशंस को अच्छा करना होगा. So after my meeting with the President Xi, we have seen a return to normalcy at border. उनका यही कहना था कि जब मैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइना से मिला था उसके बाद से जो बॉर्डर्स के अंदर हमें काफी ज्यादा शांति मिली है, जो कंडीशंस है वो रिस्टोर कर ली गई है नॉर्मलसी के लिए जो 2020 से पहले थी. एंड वी श्योरली ट्रस्ट एंथुसिज्म एनर्जी विल रिटर्न. तो ये सारी चीजें जो है उसके अंदर बात की है. जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी काफी पॉजिटिव आंसर दिया उन्होंने चाइना के लिए. सो दिस वाज द होल थिंग. तो यही सब चीजें डिस्कस किए, लेकिन हाँ वी ऑल आर वेटिंग फॉर द जो नेक्स्ट मीटिंग हो गया हमारी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप हियर. So that's all for this particular topic. अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स और मैंने बैच पर आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट. वी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.